आज का हमारा टॉपिक है रिटेन ऑब्जेक्टिव या रिटेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब होता है जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है या जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखना, ताकि हम अपने रिसर्च पे पूरी तरह से फोकस कर सकें। कहने का मतलब जो हम रिसर्च करना चाहते हैं या जो हम खोजना चाहते हैं उसको हम खोज सकें। ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट रूप से लिखने से रिसर्च के आगे के रास्ते स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे रिसर्चर रिसर्च के सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन सिलेक्टेड सिटी ऑफ केरला। यहाँ मॉर्निंग सिकनेस का मतलब नौजिया और वोमिटिंग होता है। नौजिया का मतलब उल्टी जैसे लगना और वोमिटिंग का मतलब उल्टी होना। तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब हुआ उल्टी जैसे लगना या उल्टी होना। हमारा रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन सेलेक्टेड सिटी ऑफ केरला। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती महिला पे रिसर्च करना चाहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के शुरुआत में लगभग 12 वीक तक उनको उल्टी जैसे लगता है या फिर उल्टी होता है। इसी उल्टी जैसे लगने या उल्टी होने को मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। और जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जिंजर है, इस जिंजर का हिंदी में मतलब अदरक होता है या अदरक वाली चाय आप मान सकते हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब है केरल राज्य के किसी सिटी में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, उन्हें अदरक वाली चाय पिलाने से मॉर्निंग सिकनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या यूँ कहें कि अदरक खिलाने या अदरक वाली चाय पिलाने से मॉर्निंग सिकनेस कम होगा या नहीं, इसे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होगा टू असेस द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट महिला जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस होता है उस पर जिंजर या अदरक का क्या इफेक्ट या प्रभाव होता है उसे असेस करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव स्पष्ट रूप से क्लियर है कि प्रेग्नेंट महिला जिनमें मॉर्निंग सिकनेस होता है उसे अदरक या अदरक वाली चाय पिलाने से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अदरक वाली चाय पिलाने से मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाता है या नहीं। लेकिन इसी स्टेटमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि टू असेस द प्रिवलेंस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस का प्रिवलेंस क्या है, मतलब कितने प्रेग्नेंट महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो अब देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बदल गया। इसे जानने के लिए फिर से हमें नए टूल, पैसे और स्टाफ का नीड होगा, साथ ही रिसर्च करने में और भी समय लग सकता है। तो इसलिए ब्रिटेन में रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ताकि हम डायरेक्शन लेस ना हो। हमें केवल जिंजर का इफेक्ट देखना है मॉर्निंग सिकनेस पे, वो भी प्रेग्नेंट महिलाओं पे। बाकी और कुछ चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हर महिला जो प्रेग्नेंट होती है उनमें मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता। कहने का मतलब अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट है तो 70 से 80 महिलाओं में ही मॉर्निंग सिकनेस होता है। 70 से 80 महिलाओं को ही उल्टी जैसा लगता है या फिर उल्टी होता है। अगर हम स्पष्ट तौर पर ऑब्जेक्टिव को नहीं लिखेंगे तो हम इस तरह के इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करने लगेंगे, जिससे हमारे रिसर्च को सही समय में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और बिना मतलब का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगेंगे। तो अब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मीनिंग या डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्लियरली डिफाइंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड रिसर्च स्टडी विदाउट विच रिसर्चर इज एमलेस एंड डायरेक्शनलेस इन कंडक्टिंग द स्टडी रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एक गुड रिसर्च स्टडी का इंपॉर्टेंट फीचर है, विदाउट विच, जिसके बिना रिसर्चर रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने में, रिसर्च करने में एमलेस और डायरेक्शनलेस हो जाता है। मतलब सही डायरेक्शन में स्टडी नहीं होता और अपने एम या उद्देश्य की ओर स्टडी नहीं करता है, जिसके कारण इसका रिजल्ट होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब जो रिसोर्स रिसर्च में यूज हो रहा है, जैसे कि मनी, टाइम और स्टाफ, सब वेस्ट हो जाता है। इसी तरह एक और मीनिंग या डेफिनेशन है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज अ क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएबल्स। यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से, कंसाइज मतलब छोटा रूप में और डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर रूप में। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर, कंसाइज और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल को इन्वेस्टिगेट करने में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इस स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स हैं,
एक है इफेक्ट ऑफ जिंजर और दूसरा है मॉर्निंग सिकनेस। तो इसी वेरिएबल को हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द रिजल्ट साउटेड बाय द रिसर्चर एट द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च प्रोसेस या रिसर्च के एंड में, अंत में आने वाले रिजल्ट हैं, साउटेड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर के द्वारा देखा जाता है। कहने का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी को तो हम रिसर्च करने वाले हैं, वही तो हमारे रिसर्च का रिजल्ट आने वाला है। वही इस डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ही लास्ट में रिसर्च का रिजल्ट होगा जो रिसर्चर के द्वारा देखा जा रहा है। जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस पे जिंजर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इसी तरह एक और डेफिनेशन है, व्हाट द रिसर्चर विल बी एबल टू अचीव एट द एंड ऑफ रिसर्च स्टडी। यानी कि रिसर्च स्टडी के एंड में, अंत में रिसर्चर क्या अचीव करने के लिए एबल होगा, मतलब रिसर्चर रिसर्च स्टडी के एंड में क्या अचीव करेगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट समराइज व्हाट इज टू बी अचीव्ड बाय द स्टडी। यानी कि स्टडी के द्वारा क्या अचीव होना है उसको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव समराइज करता है। तो इस प्रकार हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के सारे मीनिंग समझे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव गुड रिसर्च का इंपॉर्टेंट फीचर है। बिना क्लियर ऑब्जेक्टिव के हम रिसर्च करने में डायरेक्शन लेस और एमलेस हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और हमने पढ़ा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर, कॉन्साइज और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो हमें वेरिएबल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च के एंड में आने वाला रिजल्ट है जो कि रिसर्चर के द्वारा देखा जाता है। और हमने पढ़ा कि रिसर्चर रिसर्च स्टडी के एंड में क्या अचीव करने के लिए एबल होगा या रिसर्चर रिसर्च के एंड में क्या अचीव करेगा। इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा कि रिसर्च स्टडी के द्वारा क्या अचीव करेंगे, इसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव समराइज करता है। तो कुल मिला के रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मतलब है रिसर्च करने के बाद क्या हम रिसर्च का रिजल्ट लाने वाले हैं। कहने का मतलब क्या हम नई जानकारी की खोज करने वाले हैं। जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है मॉर्निंग सिकनेस अदरक वाली चाय पीने से कम होता है या नहीं। तो अब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं, मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स के दो निमोनिक है, स्मार्ट और फाउल एमआर। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब निश्चित ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस पे जिंजर का क्या इफेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब जिसको हम नाप सकते हैं, मतलब टाइम, खर्चा, स्टाफ, इक्विपमेंट के हिसाब से रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो ताकि हम रिसर्च को कंप्लीट कर सकें। अटेनेबल मतलब जिसको हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि भगवान इस दुनिया में है कि नहीं है, इसे हम पता नहीं कर सकते, मतलब सबके सामने लाके नहीं दिखा सकते। रियलिस्टिक मतलब रियलिटी में हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टाइम बाउंड मतलब टाइम हमारे हिसाब से लगे, रिसर्च करने में हमें कम समय लगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए। इसी तरह फाउल एमआर का फुल फॉर्म है फिजिबल, मतलब जिसे किया जा सके, मतलब टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, स्टाफ कम लगे। जितना हमारे पास पैसा, समय, स्टाफ और इक्विपमेंट्स हैं उसके हिसाब से रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो रिसर्च को हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव को ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व किया जा सके ऐसा होना चाहिए। अनइक्विवोकल मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव लॉजिकल और साइंटिफिक होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब होता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव मेजर किया जा सके ऐसा होना चाहिए। रिलेवेंट मतलब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम से रिसर्च ऑब्जेक्टिव का कनेक्शन होना चाहिए, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इन सब के अलावा जो मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के मीनिंग या डेफिनेशन बताए थे वो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल कर सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव की नीड या आवश्यकता को भी समझ लेते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी क्यों है। पहला है फोकस के लिए, मतलब जो हम एक्चुअल में रिसर्च करना चाहते हैं उस पर ही हमारा फोकस हो। दूसरा है अवॉइड, मतलब जो हमें नीड नहीं है उसको हम अवॉइड कर सकें, जैसे कि केवल हम मॉर्निंग सिकनेस पे जिंजर का इफेक्ट देखने वाले हैं और बाकी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगेंगे। तीसरा है ऑर्गेनाइज, मतलब
मतलब हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइज तरीके से हो, इसलिए भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है। चौथा है डायरेक्शन के लिए, मतलब हमारा रिसर्च स्टडी सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, इसलिए भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो नीड ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखने के बाद अब हम टाइप ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव को भी समझ लेते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के टाइप को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन सिलेक्टेड सिटी ऑफ केरला। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव है टू असेस द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट महिलाएं में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उस पर जिंजर का, अदरक वाली चाय का क्या इफेक्ट या प्रभाव होता है, उसको हम असेस करना चाहते हैं। ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये हमारा ब्रॉड गोल है, बड़ा गोल है, और ये नंबर में लेस होते हैं, कम होते हैं। जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब इस जनरल ऑब्जेक्टिव को हम और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नंबर में ज़्यादा होते हैं। जैसा कि जनरल ऑब्जेक्टिव में उन सभी महिलाओं की बात हो रही है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम पर्टिकुलर प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करते हैं। जैसे कि जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उनमें जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उस पर अदरक वाली चाय का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह महिलाओं के पर्टिकुलर एज के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। जैसे कि 19 से 25 साल की उम्र में जो महिला प्रेग्नेंट हुई होती है उनमें मॉर्निंग सिकनेस होता है तो उस पर अदरक वाली चाय का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह 26 से 35 साल की उम्र वालों में क्या प्रभाव पड़ेगा, 35 से 45 साल की उम्र वालों में क्या प्रभाव पड़ेगा, और 45 साल से ऊपर महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उनमें जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उस पर अदरक का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह गाँव में प्रेग्नेंट हुई महिलाओं में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, शहर में प्रेग्नेंट हुई महिलाओं में जो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जो महिला काम करती हो उनमें मॉर्निंग सिकनेस होता है उस पर अदरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो महिलाएं काम नहीं करती हैं उनमें मॉर्निंग सिकनेस होता है तो उस पर अदरक का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का एक एग्जांपल देखिए, टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस इन मल्टीग्रेविडा एंड प्राइमीग्रेविडा। मल्टीग्रेविडा का मतलब होता है जो महिलाएं 2 या 2 से अधिक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। प्राइमीग्रेविडा का मतलब होता है जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। तो इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है हम प्राइमीग्रेविडा और मल्टीग्रेविडा वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है उसमें जिंजर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम प्राइमीग्रेविडा और मल्टीग्रेविडा में अलग अलग स्टडी करके कंपेयर करेंगे कि जिंजर का इफेक्ट दोनों महिलाओं में सेम पड़ रहा है या अलग अलग पड़ रहा है। इसी तरह एक और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन सकता है टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम इन वर्किंग और नॉन वर्किंग प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि यहाँ भी हम काम करने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं और काम नहीं करने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं में कंपेयर करना चाहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस पे जिंजर का इफेक्ट दोनों में सेम पड़ रहा है या फिर अलग अलग। तो इसलिए जनरल ऑब्जेक्टिव कम होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नंबर में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक्शन वर्ब को भी समझ लेते हैं, जैसे कि टू असेस, टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू फाइंड, टू वेरीफाई, टू डिस्क्राइब, टू एनालाइज, टू एस्टेब्लिश एक्सेट्रा। ये सारे एक्शन वर्ब हैं जिसे आप सही यूज़ करें जब भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जैसे कि टू असेस द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, तो यहाँ पर टू असेस यूज़ किया गया है। तो हम जो है प्रेग्नेंट महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस पर जिंजर का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको हम असेस करना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्लियर हैं कि जिंजर के इफेक्ट को हम असेस करेंगे। तो एक्शन वर्ब भी आपको सही सही यूज़ करना है। इसके अलावा सुरेश के शर्मा के बुक में और भी एग्जाम्पल मौजूद हैं और अधिक जानकारी के लिए आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कोई डाउट हो या वीडियो आपको कैसा लगा इसको बताने के लिए या फिर कुछ और जानकारी के लिए कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।